हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जिनके जहन में कोई भी सवाल है लव से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें अगर आपको आंसर्स चाहिए येस, नो, मे बी या फिर थोड़ी बहुत गाइडेंस के साथ, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एक सवाल पूछने का टाइम दूंगी आपको और क्विक रीडिंग होगी, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट जो भी सवाल है आपके जहन में, स्पेसिफिक समवन के बारे में, जॉब से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड। लेट्स सी कि जो भी आपका सवाल है उसका जवाब क्या है। यू आर रेडी। मुझे लगता है कि आपके एंड से आपने जो एफर्ट करना था या जो आपके एंड से जो फिज़िकल एफर्ट करने की ज़रूरत थी, आपने वो एफर्ट कर लिया हुआ है। यू आर रेडी टू हैव दैट अबंडेंस, टू हैव वट यू वांट। सो मुझे नहीं लगता कि आपको फर्दर कोई एफर्ट करने की ज़रूरत है रिगार्डिंग वट एवर योर क्वेश्चन इज़, लव लाइफ से रिलेटेड या वर्क लाइफ से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, कोई भी सवाल है आपका। मुझे लगता है कि आपके एंड से यू आर कम्प्लीटली रेडी कि आपको वो चीज़ मिल सके। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यू आर ऑन द राइट पाथ बेसिकली। सो अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि डिलेड हैं या फिर चीज़ें रुकी हुई हैं, तो उसमें आपके एंड से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन हैज़ योर बैक और आप कंप्लीटली रेडी हो टू हैव वट एवर इट इज़ दैट यू वांट। एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि जब आप राइट पाथ पे होते हो तो आपका फेथ स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स आप राइट पाथ पे होते हुए भी आपको लैक फील होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि शायद मुझे कुछ करने की ज़रूरत है या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी चीज़ें आसानी से सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, लव लाइफ इजीली आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ भी ऐसे सवाल आपके माइंड में आ सकता है, लेकिन द डिवाइन रियली वांट्स यू टू नो कि यू आर रेडी, आप कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हो टू हैव वट एवर इट इज़ दैट यू वांट। सो try to have patience with the divine timing. Divine timing वर्क कर रही होगी आपकी लाइफ में, so just be patient and everything will work out for you. अपने माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज करो और कोशिश करो कि पॉजिटिव रह सको। लुक फॉर अ साइन। मुझे लगता है कि डिवाइन आपको ऑलरेडी गाइड कर रही है थ्रू साइंस एंड मैसेजेस। सो लुक फॉर दैट साइन कि आपको आप ये भी कह सकते हो डिवाइन से, जिस भी गॉड में बिलीव रखते हो, आप ये कह सकते हो कि अगर मैं राइट पाथ पे हूँ तो मुझे कोई भी साइन दिखाया जाए, चाहे वो एंजल नंबर्स है, चाहे वो फेदर है, चाहे वो एक पर्टिकुलर कार है। आप अपने गॉड, जिस भी गॉड पे बिलीव रखते हो, जिस भी डिवाइन पावर पे बिलीव रखते हो, आप उससे ये सवाल कर सकते हो ताकि वो आपको रास्ता दिखाए कि इफ़ यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। अगर तो आपको वो गाइडेंस या साइन मिल जाता है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो साइन नहीं दिखता, मीन्स कि कुछ ऐसा है जो स्टिल आपको वर्क करने की ज़रूरत है, चाहे वर्क है, लव लाइफ है, स्टडी है, जॉब है, नया बिजनेस है, बाइंग और सेलिंग है, कुछ भी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। बट मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। लेट्स सी लास्ट कार्ड, इफ़ यू बिलीव। मुझे लगता है कि अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिल सकता है, जो भी आपका सवाल है वो आपके हक में बेहतर हो सकता है। सो अगेन, ट्रस्ट एंड हैव फेथ, और अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनो कि आपका डिवाइन जो आपको इनर नॉलेज आ रहा है या गाइडेंस आ रही है, जो साइंस आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जस्ट ट्राई टू लिसन टू दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आप राइट पाथ पे हो और आप उसी जगह पर हो जहाँ पर आपको होना चाहिए, चाहे आपको दिख रहा है राइट नाउ या नहीं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग जो भी आप चाहते हो वो आपको इसी डायरेक्शन में चलते हुए मिलेगी। सो ट्रस्ट एंड हैव फेथ, और ट्रस्ट करते हुए जब आप अपने टाइम फ्रेम को अपने जहन से निकाल दो कि कब कब कब, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जल्दी और स्मूथली आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाएंगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स। जो भी आपका सवाल है उस सवाल से रिलेटेड लेट्स सी थोड़ी और गाइडेंस अगर हमें मिल सके तो। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए, जो आपका ओनली ब्लॉक है वो आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं। अगर आप मेंटल ब्लॉक्स से अपनी जान छुड़ा सको तो मुझे लगता है कि आपके लिए हर वो चीज़ बहुत करीब है जो आप चाहते हो। स्टेबिलिटी, लव लाइफ, लव ऑफर,
वट एवर इट इज़, जो भी आपके जहन में सवाल है जिस चीज़ से भी रिलेटेड है, वो आपके बहुत करीब है। लेकिन अगर आप अपना स्ट्रेस जो है वो साइड पे करके अपने आप को पॉजिटिव फील करो, तो आपके लिए आसानियाँ बहुत जल्दी आपके रास्ते में आएंगी। और मुझे लगता है कि इनर स्टेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है आपको। अगेन, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो मुझे नहीं लगता कि आप फेयरफुल होगे कि ये होगा या नहीं होगा, या आपको ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो अगेन, आपका बिलीफ खुद को लेकर और सिचुएशन को लेकर बहुत मैटर करता है। सो ट्राई करो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रख सको, ताकि जो आप चाहते हो वो आपके लिए आसानी से अवेलेबल हो जाए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत है कि आप अपने इनर जो आपके फियर्स हैं उसके ऊपर काम करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता फिजिकल एक्शन लेने की आपको ज़रूरत है। मेंटल एक्शन शायद कुछ लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि रेडी नहीं है। लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आप डिवाइन से क्वेश्चन करोगे एंड देन लेट गो करोगे और आप अपने दिन के साथ आगे बढ़ोगे, तो आपको वो जब साइन या मैसेज नहीं दिखेगा कि जो भी आपने साइन डिवाइन को कहा कि मुझे ये साइन दिखाए, कि जैसे समटाइम्स व्हाट आई डू एट टाइम्स इज कि कभी कभी मैं क्लाउड्स में कुछ कोई इमेज या कुछ भी ऐसा आई आस्क फॉर दैट। नाउ आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो भी कन्वीनियंट लगे। अगर आपको स्पेसिफिक नंबर देखना चाहते हो और आपको लगता है कि वो आपको साइन दिखाएगा, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। अगर आप क्लाउड्स में या फिर अगर आप नेचर के पास अगर आप कुछ ऐसा पॉइंट आउट करो कि अगर जैसे बटरफ्लाई अगर आपको दिख जाए, मीन्स कि यू आर ऑन द राइट पाथ, तो आपकी अपनी चॉइस है। सो आप किसी भी वे से आप अपने गाइडेंस जो है वो सीख कर सकते हो। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है टू बी ऑनेस्ट, कि आप राइट पाथ पे हो। लेकिन आप में से जो लोग नहीं राइट पाथ पे हैं उनको पता चल जाएगा इस एक्सपेरिमेंट कह लो या एक एक्सरसाइज कह लो, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप राइट पाथ पे हो या नहीं हो। और उसके बाद फिर अगर आपको लगता अगर आप राइट पाथ पे नहीं हो, तो वर्क ऑन द मेंटल ब्लॉक्स। कहीं ना कहीं फेथ मिसिंग है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिसिंग है। तो इन चीज़ों के ऊपर जब आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी अलाइंड टू व्हाट यू वांट। सो वो करने की ज़रूरत है यहाँ पर, और आप जो चाहते हो वो आपको मिल सकता है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग अगर राइट पाथ पे हैं तो आप बहुत करीब हो उस चीज़ के जो आप डिज़ायर कर रहे हो। विदाउट एनी फेल मुझे लगता है कि आप सक्सीड करोगे और आपकी विश जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी। बट जिन लोगों को मुश्किल लग रहा है चीज़ें, मुझे लगता है कि इट्स बिकॉज आपके मेंटल ब्लॉक्स जो है वो आपको रोक रहे हैं फॉर हैविंग व्हाट यू वांट, फ्रॉम हैविंग व्हाट यू वांट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और डू यूज़ द एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको कहा या एक्सरसाइज जो आपको कहा, ताकि आप अपने लिए आसानी से अपना अपने ब्लॉक्स के ऊपर वर्कआउट कर सको और अपने आप को अलाइन कर सको टुवर्ड्स व्हाट यू वांट। सो जब आप करोगे और आपके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा जो जिसमें आपको गाइडेंस मिली, तो डू कमेंट बैक, ताकि जो लोग अपना पॉजिटिव नहीं हो पाते हैं, या जो लोग जिनके लिए बिलीव करना अच्छाई के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर मुश्किल होता है, वो भी इस चीज़ को ट्राई करके अपने लिए आसानी से अपने आप को अपने लिए ख़ुद आंसर सीख कर सकें, ताकि उनके लिए भी उनको भी गाइड किया जाए फ्रॉम द डिवाइन कि क्या करना उनके लिए सही है राइट नाउ, किस तरह से दे नीड टू बी ऑन द राइट पाथ। आप ये भी अगर आप राइट पाथ पे हो तब भी, और अगर आप राइट पाथ पे नहीं हो तब भी, यू कैन सीक गाइडेंस अराउंड इट एज वेल। अपने रब से बात करते हुए आप ये भी प्रे कर सकते हो कि आपको वो रास्ता दिखाया जाए जिस पे चलकर आप अपनी ज़िंदगी में उस जगह जा सको जहाँ पे आप जाना चाहते हो। सो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट अलाइन योर सेल्फ, यू हैव टू टॉक टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, पहली चीज़। और आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और अगर आपके फियर्स स्ट्रांग हैं तो सीक गाइडेंस कि किस तरह से आप अपने फियर्स को जो है ओवरकम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइन। सो इन चीज़ों के ऊपर काम करो, ऑटोमेटिकली आपकी, मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आपके बहुत करीब है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करीब है और वो लोग हैं जो कि राइट पाथ पे हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। सो जब आप उस गलती को सुधार लोगे और उस चीज़ के ऊपर वर्क करोगे तो आप भी उस अलाइनमेंट पे होगे जहाँ पे आपकी डिज़ायर, आपकी विश, आपकी ख्वाहिश जो है वो आपके लिए उतनी ही करीब होगी जितनी बाकी लोगों के लिए ईजी और कन्वीनियंट है टू हैव वट एवर इट इज़ दैट दे वांट। सो
दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड अगर हेल्प किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आपको कोई भी पर्सनल रीडिंग या कोई भी पर्सनल सर्विस चाहिए तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।